अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान आइडिया। इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को पावर पॉइंट का लास्ट लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करते हैं, व्यू टैब पे आ जाते हैं। हमारा लास्ट टैब व्यू टैब है। व्यू टैब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, देखना आप अपनी प्रेजेंटेशन को मुख्तलिफ एंगल से देख सकते हो और उसके अंदर कोई सेटिंग भी है मजीद, वो भी अगर आप लोगों ने ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास ब्लैंक प्रेजेंटेशन ठहरी हुई, मैं सबसे पहले यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन ऐड करता हूँ जो मेरे पास बनी बनाई ठहरी हुई है, ताकि हमारा टाइम बच जाए। मैं डेस्कटॉप पर एक मेरे पास ठहरी हुई है, ठीक है। ये बनी बनाई प्रेजेंटेशन मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर लिया है। अब व्यू टैब पे आ जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम जब भी पावर पॉइंट को ओपन करते हैं, हमारे पास जो प्रेजेंटेशन हमारी ठहरी होती है वो किस में ठहरी होती है, नॉर्मल व्यू में ठहरी होती है, ठीक है। ये जो हमारे पास प्रेजेंटेशन ठहरी है, ये किस व्यू में ठहरी है, नॉर्मल व्यू पे ठहरी हुई है। सेकंड हमारे पास कौन सा आ जाता है, आउटलाइन व्यू में। अगर आउटलाइन व्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारी जो प्रेजेंटेशन है आउटलाइन व्यू में कैसे आ जाती है। इस तरफ आपके पास कितनी थी, 4 स्लाइड थी। चारों स्लाइड के ऊपर जितना भी टेक्स्ट लिखा होता है वो आपका टेक्स्ट इस तरफ सारा आ जाता है और इस तरफ आपकी स्लाइड ठहर जाती है। अब जिस स्लाइड के टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे वही स्लाइड आपके पास इस तरफ आ जाती है। और इसके अंदर क्या फ़ायदा है कि आप इस टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। इसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है, जो चीज़ भी इसके ऊपर अप्लाई होगी वो ऑटोमेटिकली आपके स्लाइड के अंदर अप्लाई हो जाएगी। ओके, अब ये पहली स्लाइड मेरे पास ठहरी हुई है। पहली स्लाइड में हमारे पास क्या है, ये मेर्सीफुल को देखो, मैं जहाँ पर जैसे रिमूव कर रहा हूँ तो इस तरह भी वो क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, आउटलाइन व्यू। थर्ड व्यू हमारे पास क्या आ जाता है, स्लाइड सार्टर व्यू। स्लाइड सार्टर व्यू के ऊपर मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। जैसे स्लाइड सार्टर व्यू के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये आपके पास जो स्लाइड होते हैं आपको इस व्यू में सारे दिखा देता है। जितने भी हमारे पास स्लाइड होंगी वो सारे आपके पास इस व्यू में आ जाएंगी। यहाँ पर क्या फ़ायदा होता है, ये नंबरिंग भी आपको दिखा रहा है स्लाइड की, और यहाँ पर आपने इसके ऊपर अगर कोई ट्रांसिशन वगैरह या एनिमेशन वगैरह अप्लाई किया तो उसकी टाइमिंग भी आपको दिखा देता है। इसके ऊपर मैंने कोई अप्लाई नहीं किया तो ये टाइमिंग शो नहीं हो रहा। दिखा देता हूँ आपको कैसे अप्लाई होगा। मैं क्या करता हूँ, ट्रांसिशन पे आ जाता हूँ और कोई ट्रांसिशन मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। पहले इसको मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल व्यू में कन्वर्ट कर देता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, ट्रांसिशन पे आ जाता हूँ। ट्रांसिशन में मैं इसके ऊपर रैंडम बार्स वाला ये अप्लाई कर दिया और इसको माउस क्लिक से हटाकर आफ्टर पे कर दो, कितने टाइमिंग बाद, 6 सेकंड बाद। मैं इसको 6 सेकंड कर दिया और अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, व्यू टैब पे आता हूँ और अब इसको मैं स्लाइड सार्टर व्यू पे क्लिक करता हूँ। ये देखें 6 6 सेकंड आपके पास आ गए कि 6 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के ऊपर चला जाता है, ठीक हो गया। या इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको प्ले करके भी दिखा रहा है। ओके, ये चीज़ आपके पास स्लाइड सार्टर व्यू में आपको शो होती है। इसको मैं दोबारा नॉर्मल व्यू में कन्वर्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नोट्स पेज व्यू। नोट्स पेज कौन से होते हैं, मिसाल के तौर पर हम नॉर्मल व्यू में ठहरे हुए हैं और ये जो नीचे आपके पास स्लाइड, ये आपके पास स्लाइड है, इसके नीचे हमने एक अपनी आसानी के लिए क्या ऐड किया होता है, नोट्स ऐड किया होता है। मैंने खान IT हब लिखा हो, इसी तरह हर स्लाइड के ऊपर आप कोई ना कोई नोट्स ऐड कर सकते हो अपनी याद दहानी के लिए, आसानी के लिए। ये तीसरी स्लाइड है तो तीसरी स्लाइड में देखें ये नोट्स ऐड ठहरा हुआ है, बड़ा सा नोट्स ठहरा हुआ है। फोर्थ स्लाइड के ऊपर कोई नोट्स नहीं है, पहली और तीसरी स्लाइड के ऊपर नोट्स हैं। अगर आप देखना चाहते हो उस नोट्स को जो आपने ऐड किया तो आप क्या करोगे, नोट्स पेज के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखें आपके पास जितनी भी स्लाइड ठहरी हैं उसके ऊपर जितने भी अगर कोई नोट्स लगे होते हैं वो सारे आपको शो हो जाते हैं, ठीक है। ये देखिए तीसरी नंबर की स्लाइड के ऊपर ठहरा हुआ है, ये पहले नंबर की स्लाइड के ऊपर नोट्स ठहरा हुआ है, ठीक है। ये स्लाइड है और ये उसके नीचे क्या हो जाता है, नोट्स हो जाते हैं। ओके, मैं इसको दोबारा नॉर्मल व्यू पे कन्वर्ट कर देता हूँ। फिर हमारे पास लास्ट इसका व्यू को है, कौन सा है, रीडिंग व्यू। अगर आप क्या करना चाहते हो, रीडिंग व्यू में अपनी प्रेजेंटेशन को देखना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्या करोगे, क्लिक करोगे। ये देखिए रीडिंग व्यू में आपकी प्रेजेंटेशन इस तरह आ जाएगी, ठीक है। माउस के साथ क्लिक करते जाओगे तो आपके पास दूसरी नेक्स्ट स्लाइड भी आ जाएगी, लेकिन इसके ऊपर हमने क्या लगाई हुई है, टाइमिंग लगाई हुई, तो वो अपनी टाइमिंग के मुताबिक 6 सेकंड के बाद ही वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट स्लाइड आपको ले आ रहा है। अगर आपने ट्रांसलेशन ना लगाई हो तो आप माउस के साथ यहाँ पर क्लिक करते जाओगे तो वो क्या होता जाएगा, क्लिक के साथ ही चेंज होता जाएगा। ओके, इस व्यू से निकलने के लिए आप इसको या तो क्रॉस कर दें या इसको आप क्या कर दें, स्केप का बटन प्रेस कर लें। कीबोर्ड के ऊपर स्केप का बटन प्रेस करेंगे तो आपको ये रीडिंग व्यू से ख़त्म हो जाएगा, नॉर्मल व्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर क्या होता है, ठीक है। स्लाइड मास्टर ऐसी चीज़ है कि आपके पास एक दूसरा एक स्लाइड मास्टर का एक टैब ओपन हो जाता है, उसके अंदर क्या होते हैं आपके पास सारे जितने भी ये स्लाइड ठहरे होते हैं उसके सारों के लेआउट ठहरे होते हैं। आप वहाँ पर जो लेआउट जिस चीज़ के ऊपर अप्लाई करोगे वो ऑटोमेटिकली आपकी स्लाइडों के ऊपर वही चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी, जो भी फॉर्मेट आप करोगे। मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर नहीं करता, मैं इसके लिए एक सिंपल सी प्रेजेंटेशन न्यू बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। Ctrl+N से मैंने न्यू प्रेजेंटेशन बना ली। अब ये देखें पहली स्लाइड मेरे पास ठहरी हुई है, ठीक है। इस पहली स्लाइड में दूसरी स्लाइड हमारे पास कौन सी है, ये टाइटल स्लाइड हमारे पास पहली ठहरी हुई। मैं दूसरी भी यही वाली, पहली और दूसरी ये देखो दोनों सेम है। मैं तीसरी स्लाइड कौन सी कर लेता हूँ, टाइटल एंड कंटेंट वाली कर लूँ या टाइटल ओनली वाली कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला लेआउट में ले लेता हूँ, ये तीसरा भी ये वाला ले लिया मैंने
और 4 नंबर पे भी मैं कौन सा ले लेता हूँ, टाइटल ओनली वाला। अब ये पहला और दूसरा ये दोनों लेआउट क्या हैं, लेआउट मतलब ये स्ट्रक्चर जो आपके पास स्लाइड ठहरे होते हैं ना, यहाँ पर देखो ना, ये बहुत सारे लेआउट में आपके पास स्लाइड ठहरे होती हैं। तो मैंने क्या किया, पहली स्लाइड और दूसरी स्लाइड का लेआउट सेम है, तीसरी और चौथी का क्या है, सेम है। अब इनके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ लिख लेता हूँ, ठीक है, खान इट हब लिख लेते हैं और नीचे भी कुछ लिख लेते हैं। दूसरी स्लाइड पर भी क्या कर लेते हैं, सेम इसी को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, पहली स्लाइड दूसरी स्लाइड सेम हो गई। तीसरी स्लाइड पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ, कंप्यूटर लिख लेता हूँ। इसके ऊपर भी चौथी स्लाइड के ऊपर भी हम क्या लिख लेते हैं, कंप्यूटर लिख लेते हैं। ओके, हो गया, ये हमारे पास एक सिंपल प्रेजेंटेशन बनी हुई है। अब मैं व्यू पे ऊपर आता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैं स्लाइड मास्टर पर क्लिक करूँगा तो देखें ये स्लाइड मास्टर के एक अलहदा टैब ओपन हो गई है। ये टैब इस स्लाइड मास्टर के ऊपर अप्लाई होती हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये हमारे पास क्या है, हमारे पास स्लाइड मास्टर है। स्लाइड मास्टर की जो मेन हमारे पास वो होती है स्लाइड होती है, उसी के अंदर ये देखें सारे लेआउट ठहरे होते हैं। आपके पास पावर पॉइंट के अंदर जितने भी लेआउट हैं वो सारे लेआउट इसी के अंदर आ जाते हैं। ये देखें ये सारे लेआउट ठहरे होते हैं। अब देखें हमारे पास क्या है, जो लेआउट मैंने अपनी 4 स्लाइडों के ऊपर जो दो मुख्तलिफ था, दो का लेआउट मुख्तलिफ था और दो का मुख्तलिफ था, तो इसने ऑटोमेटिकली मेरी इस स्लाइड के ऊपर लिया है। ये क्या कह रहा है मुझे, टाइटल स्लाइड लेआउट यूज बाय स्लाइड 1 और 2, कि ये वाला जो लेआउट है ये आपकी कौन सी स्लाइड, वहाँ पर जो हमारे पास ओरिजिनल प्रेजेंटेशन थी ना, वहाँ पर कौन सी स्लाइड के ऊपर आपका ये वाला लेआउट यूज़ हुआ पड़ा है। तो कौन सा यूज हुआ पड़ा है, 1 और 2 के पहली स्लाइड के ऊपर और 2 स्लाइड के ऊपर मेरा कौन सा लेआउट है, टाइटल स्लाइड लेआउट यूज हुआ पड़ा है। ठीक है, दूसरा लेआउट देखता हूँ इसके ऊपर, यूज बाय नो स्लाइड के, ये वाला लेआउट आपका किसी स्लाइड वहाँ जो ओरिजिनल मेरे पास प्रेजेंटेशन थी ना, वो कह रहा है कि ये वाला जो लेआउट है ये आपका कहीं पर भी यूज़ नहीं हुआ, यूज बाय नो स्लाइड्स। इसके ऊपर लिया तो ये भी कह रहा है नो। इसके ऊपर आपने चेक करते जाना है कि कहाँ पर मेरा, ये देखें ये वाला, ये टाइटल ओनली लेआउट, ये वाला लेआउट मैंने तीसरे नंबर और चौथी नंबर की स्लाइड पर यूज़ किया। तो वो देखें वो कह रहा है यूज बाय स्लाइड 3 और 4 टाइटल ओनली लेआउट। ठीक है, ये हमारे पास। अब देखो हम यहाँ पर जो एडिटिंग करेंगे इनके ऊपर, जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे वो ऑटोमेटिकली मेरी जो ओरिजिनल प्रेजेंटेशन है वहाँ पर चली जाएगी। ठीक है, अब ये वाला मेरे पास लेआउट कहाँ कहाँ पर यूज़ हुआ था, स्लाइड नंबर 1 और 2 के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैंने वहाँ पर तो खान आई टेबल, मैं इसी को मैं सेलेक्ट करके इसी के ऊपर कुछ क्या कर लेता हूँ, कलरिंग वगैरह कर देता हूँ, फॉर्मेटिंग करता हूँ। मैं होम पे आ जाता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ, और इसका बैकग्राउंड कलर मैं फॉर्मेट पे आता हूँ, शेप फिल पे आता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर येलो कर देता हूँ। और ये इसको भी मैंने सिंपल सेलेक्ट किया, इसका मैं क्या करता हूँ, शेप फिल रेड कर देता हूँ। ठीक हो गया, फिर मैं होम पे आ जाता हूँ, इसको भी बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ। ये मेरा इस स्लाइड के ऊपर हो गया। ठीक है, इस स्लाइड के ऊपर मैंने जो फॉर्मेटिंग कर ली, ये मेरा कौन सा है, 1 और 2 स्लाइड के ऊपर, ये वाला लेआउट पर मैंने फॉर्मेटिंग कर ली। और फिर हमारे पास एक स्लाइड थी टाइटल ओनली वाली, किधर ठहरी है, ये वाली, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर भी मैं कोई फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, बोल्ड इटैलिक, और इसको अंडरलाइन नहीं करता, इसके ऊपर मैं येलो कर देता हूँ, और इसके पीछे शेप फिल में कौन सा कलर कर लूँ, रेड कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब इसी के अंदर ये जो हमारे पास स्लाइड है इसका मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड, अच्छा ये जो हमारे पास स्लाइड मास्टर है ना, इसके अंदर ये ऑप्शन भी ठहरा है, इसका मैं बैकग्राउंड क्या कर लेता हूँ, ये वाला बैकग्राउंड रख लेता हूँ। ठीक है, और इसका आपने अगर कलर वगैरह चेंज करना है तो ये देखें कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड का फॉन्ट वगैरह अगर आपने चेंज करना है तो ये देखें पीछे फॉन्ट वगैरह भी चेंज हो रहे हैं, इफेक्ट वगैरह चेंज करना है तो वो भी कर रहे हैं। लेकिन थीम आप ना करें, अगर आपने थीम चेंज की तो वो सारों के ऊपर वही थीम लग जाती है। ठीक है, फिलहाल थीम को छोड़ें। फिर हमारे पास ये हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक होते हैं। ग्राफिक क्या होते हैं, अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो क्योंकि इसके ऊपर ग्राफिक लगे भी नहीं हुए, क्योंकि वो थीम अगर कोई इसके ऊपर अप्लाई हो ना उसके साथ ग्राफिक होते हैं, अगर उनको आप हाइड करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो हाइड हो जाते हैं। ओके, फिर हमारे पास ये स्लाइड साइज़ आ जाता है। साइज़ आपने कौन सा स्टैंडर्ड रखना है तो ये देखें स्टैंडर्ड, इंश्योर फिट करता हूँ तो ये देखें स्टैंडर्ड साइज़ का आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो मैं स्टैंडर्ड साइज़ नहीं करना, कंट्रोल प्लस जेड से अंडू करता हूँ ताकि मेरे पास वही पहले वाला आ जाए। फिर आपके पास ये सारी चीज़ें हो गई। फिर हमारे पास ये क्या आ जाता है, टाइटल और फुटर। अगर आपने ये देखें टाइटल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो टाइटल है मेरे पास ये क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। अगर शो करवाना है तो ये देखें शो हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या होता है, ये फुटर हमारे पास नीचे ठहरा होता है। फुटर को आप क्या करना चाहिए, सारा फुटर के अंदर जो सेटिंग लिखी हुई है इसको आप क्या करना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो, ये देखें ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसको शो करना है तो कर सकते हो। अच्छा, इसके ऊपर मैं जो फॉर्मेटिंग की वो मैंने टाइटल हाइड किया तो इसके लिए वो गायब हो गई, तो इसके ऊपर दोबारा हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग वही वाली लगा लेते हैं। होम पे आता हूँ, बोल्ड इटैलिक कर लेते हैं,
इसका कलर हम रेड कर लेते हैं। इसके पीछे मैं कौन सा कर लेता हूँ, फॉर्मेटिंग में शेप फिल में आप येलो कर लो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, अच्छा पहली का और इसका हमने सेम कर लिया है, तो इसका हम क्या करते हैं, शेप फिल को कोई और कलर कर देते हैं। शेप फिल इसका हम ये वाला कर लेते हैं। ओके, अब ये देखो, ये वाली स्लाइड, ये वाला लेआउट हमारे किसके ऊपर था, 1 और 2 स्लाइड पे था, और ये वाला लेआउट हमारा 3 और 4 स्लाइड के ऊपर था। मैंने इन दोनों के अंदर चेंजिंग कर ली, मैंने अपने ओरिजिनल प्रेजेंटेशन को कुछ भी नहीं कहा। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल क्लोज मास्टर व्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये देखें मेरी पहली स्लाइड और दूसरी स्लाइड के ऊपर मैंने जो हाँ मास्टर स्लाइड में जो एडिटिंग की थी वो इसके ऊपर चेंज हो गई ऑटोमेटिकली, और तीसरी और चौथी के ऊपर ये आ गया। ठीक हो गया। तो ये चीज़ है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर में आप जो एडिटिंग करोगे वो ऑटोमेटिकली आपके पास वहाँ के लेआउट पर जो भी एडिटिंग करोगे वो ऑटोमेटिकली आपकी ओरिजिनल प्रेजेंटेशन के ऊपर अप्लाई हो जाती है। मैं दोबारा व्यू पे आ जाता हूँ, स्लाइड मास्टर पे आ जाता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास हो गई। अगर देखो थीम वगैरह भी है, थीम वगैरह अगर आप चेंज करते हो तो सब वो मैं फिर आपको बताता हूँ। पहले इस तरफ आ जाते हैं, ये वाली चीज़ें मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये थीम वगैरह हमारे पास पहला पहला ये हमारे पास स्लाइड मास्टर होती है। पहली 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 के ऊपर वो देखो क्या रहा है, ऑफिस थीम स्लाइड मास्टर यूज बाय स्लाइड 1 to 4। अगर आप इसके ऊपर कोई थीम अप्लाई करते हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, सबके ऊपर जितने भी लेआउट हैं वो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। और मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ थीम पे आता हूँ, इसके ऊपर मैं कौन सी थीम लगा लूँ, ये वाली थीम मैंने लगा ली। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली वो थीम हमारे पास क्या हो जाती है, सबके ऊपर अप्लाई हो जाती है। जितने भी स्लाइड मेरे पास ठहरे हैं सबके ऊपर वो क्या हो जाती है, अप्लाई हो जाती है। कोई भी थीम आप लोग एक्स वाई जेड कोई भी अप्लाई करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो। मैं क्लोज करूंगा तो ये देखें सबके ऊपर मेरी ओरिजिनल के ऊपर वही थीम अप्लाई हो गई। दोबारा व्यू पे आते हैं, स्लाइड मास्टर पे आते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है, इंसर्ट प्लेस होल्डर। ये क्या चीज़ होती है, ये चीज़ें मैं आपको बता दूं। अब ये देखिए इंसर्ट स्लाइड मास्टर, ये एक स्लाइड मास्टर एक हमारे पास 1 लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि एक दूसरा स्लाइड मास्टर आपके पास आ जाए तो मैं इसको नीचे ले आता हूं। मैं इंसर्ट स्लाइड मास्टर के ऊपर जैसे क्लिक करूंगा तो ये देखिए हमारे पास 2 आ गया। पहले हमारे पास 1 था, ये हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर भी आप जो एडिटिंग वगैरह करोगे वो आप लोग कर सकते हो, जो भी चीज़ें आपने चेंज करनी, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास वो जो पहला स्लाइड मास्टर ठहरा है उसी के ऊपर ही हमारे सारे लेआउट आ जाते हैं। ठीक है, अब इसका इंसर्ट लेआउट, अगर आप कोई लेआउट इसका और चेंज करना चाहते हो, लेआउट के ऊपर क्लिक करोगे तो देखिए एक दूसरा इंसर्ट लेआउट की एक हमारे पास स्लाइड आ जाती है। ठीक है, मैं दोबारा 2 पे आ जाता हूँ। अगर आप इसको क्या करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो कि ये पूरा स्लाइड मास्टर जो हमने 2 किया है इसको डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो। अगर आपने इसका नेम चेंज करना है तो नेम भी आप कर सकते, चेंज रीनेम पे आओगे तो ये देखिए कस्टम डिज़ाइन नेम है, कोई भी नेम कर लो और उसको ओके करोगे तो वो रीनेम भी चेंज हो जाएगा। डिलीट पर क्लिक करके तो डिलीट हो जाएगा। प्रिजर्व का क्या मतलब है, प्रिजर्व द सिलेक्टेड मास्टर सो दैट इट रिमेन विद द प्रेजेंटेशन इफ इवन इफ इट इज़ नॉट यूज। अब ये जो हमारे पास दूसरी हमारे पास ठहरी हुई है ना, ये प्रेजेंटेशन के ऊपर मैंने कोई भी काम नहीं किया, इस स्लाइड मास्टर के ऊपर मैंने कोई भी काम नहीं किया। अगर मैं प्रिजर्व से उसे क्लिक हटा दूं तो ये गायब हो जाएगा। अगर इसके ऊपर क्लिक होगा तो ये मेरी क्या होगी, इसी स्लाइड मास्टर, ये पहला स्लाइड मास्टर है, इसी के साथ ये हमारे पास ठहरी रहेगी, चाहे मैं इसके ऊपर कोई भी काम ना करूं। अगर मैं प्रिजर्व से क्लिक जैसे हटाऊंगा तो ये देखें मेरे पास गायब हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं जैसे क्लिक हटाता हूँ और मैं इसको येस करता हूँ तो वो मेरे पास गायब हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये गायब हो जाए, मैं इसको दोबारा इंसर्ट कर देता हूँ। अब इसको अगर डिलीट करना है तो डिलीट भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये डिलीट भी हो गई। ओके हो गया। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, मास्टर लेआउट आ जाता है। मास्टर लेआउट ये हमारे पास क्या है, स्लाइड मास्टर का जो नंबर 1 है इसका लेआउट अगर आपने चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक पे मास्टर लेआउट पर क्लिक करो, इसके अंदर ये टाइटल शो हो रहा है, टेक्स्ट भी शो हो रहा है, डेट अगर आप चाहते हैं टाइटल से क्लिक हटा दो। ये फुटर हमारे पास शो हो रहा है, फुटर से क्लिक हटा दो। स्लाइड नंबर हमारे पास नहीं हो रहा शो, इसका अगर मतलब ये सारी चीज़ें ठहरी हुई हैं। अगर इनको आप शो करवाना चाहते हो आप लोगों की मर्जी, नहीं करवाना चाहते अगर ओके करोगे तो ये देखें हमारे पास गायब हो गए। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इनके ऊपर क्लिक रहने दिया करें, स्लाइड मास्टर के ऊपर की आपके पास शो हो सारे। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है, इंसर्ट प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर आप लोग इंसर्ट करना चाहते हो किसी जगह के ऊपर तो ये आपके पास कहाँ पर एक्टिव होगा। मिसाल के तौर पर मैं इंसर्ट स्लाइड मास्टर एक दूसरा लेआउट, इस लेआउट के ऊपर ये एक्टिव नहीं हो रहा, मैं इंसर्ट स्लाइड मास्टर करता हूँ, नंबर 2 पे आ जाता हूँ। नंबर 2 पर यहाँ पर मुझे क्या करते हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये दूसरे नंबर की जो स्लाइड है हमारे पास इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, कोई प्लेस होल्डर वो करना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ये कंटेंट टेक्स्ट पिक्चर, इस पिक्चर पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए मेरे पास प्लेस होल्डर। अगर आप लोग कोई भी प्लेस होल्डर इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। ठीक हो गया ना, हमारे पास ये जो इंसर्ट प्लेस होल्डर होते हैं आप लोग किसी के ऊपर सेलेक्ट करके, ये मैंने सेलेक्ट कर ली, ये आपके पास प्लेस होल्डर ठहरे हुए हैं। चार्ट वाला करना है जिसके ऊपर क्लिक करके छोड़ने दिए प्लेस होल्डर हमारे पास चार्ट वाला, इसके अंदर जो लिखना चाहते हो ये आपके पास आ जाता है। फिर आप कोई और करना चाहते हो, स्लाइड मास्टर पे आता हूँ, कोई दूसरा प्लेस होल्डर आप लोगों ने करना है, मीडिया या ऑनलाइन इमेज वाला, ये भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर मुख्तलिफ आपके पास ठहरे हुए हैं। स्मार्ट आर्ट, ये देखें, सॉरी ये इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ।
इसमें हम क्या करते हैं, चार्ट वाला कर लेते हैं। चार्ट वाला एक बार हो गया हमारे पिछले, दोबारा नहीं आ रहा। दोबारा इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के प्लेस होल्डर हमारे पास ठहरे हैं। जो भी आप लोग करना चाहे, टेक्स्ट वाला करना चाहते हैं, टेक्स्ट वाला आ जाता है हमारे पास। मैं इसको अंडू कर लेता हूँ कंट्रोल+Z से। ओके, हो गया, ये हमारे पास हो गई। ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन हमें तो वो बस वही एक ही स्लाइड मास्टर हमारे पास काफ़ी था पहला, उसी के अंदर हमारे सारे लेआउट आ रहे हैं। मैं इसको क्या करूँ, सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, तो ये हमारे पास डिलीट हो जाएगा। हमारे पास पहले के अंदर हमने जो स्लाइड मास्टर के अंदर जो थीम लगाएंगे या कोई कलर वगैरह लगाते हैं या बैकग्राउंड स्टाइल वगैरह करते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे जितने भी लेआउट होते हैं वो सब के ऊपर वही चीज़ अप्लाई हो जाती है। अगर आप इसको सिलेक्ट ना करें और सिर्फ सिंपल जो लेआउट आपके पास ठहरा हुआ है, जो मैंने आपको पहले बताया, सिर्फ उसी को सिलेक्ट करके उसके अंदर कोई क्या करते हैं चेंजिंग करेंगे, तो वो सिर्फ उसी स्लाइड के ऊपर ही चेंजिंग होगी, सारे स्लाइडों के ऊपर नहीं होगी। ओके, इसको आपने स्लाइड साइज़ वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर हमारे पास बैकग्राउंड स्टाइल में भी हमारे पास ये ठहरे हुए हैं, ये वाले बैकग्राउंड स्टाइल जो उनसे लगाने लगा सकते हो। ये फॉर्मेट बैकग्राउंड पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारे पास ये सॉलिड फिल वाले भी आ जाते हैं। सॉलिड फिल में ये देखें बहुत सारे कलर ठहरे हैं, जो सा कलर आपको चाहिए वो लगा सकते हो। ग्रेडियंट फिल पर क्लिक करोगे तो ये ग्रेडियंट वाले हमारे पास ठहरे हुए हैं, इनमें से अगर आपको कोई चाहिए तो वो लगा सकते हो। इसमें ये लीनियर, रेक्टेंगुलर, ये देखें ये रेक्टेंगुलर पे ऐसे हो जाएगा, रेडियल पे ऐसे हो जाता है। फिर हमारे पास डायरेक्शन उसकी कौन सी होनी चाहिए, ये देखिए ये ब्लैक हो गया। फिर यहाँ पर भी आप इनके कलर को वगैरह को चेंज कर सकते हो। ये वाले कलर भी आपने येलो करना, ये देखें येलो हो जाएगा। फिर पिक्चर और स्ट्रक्चर फिल हमारे पास ठहरे। अगर आप क्या करना चाहते हो, पिक्चर इसके अंदर इसके पीछे बैकग्राउंड पर पिक्चर लगाना चाहते हो, तो आप फाइल के ऊपर क्लिक करोगे, फाइल पर डेस्कटॉप पर आ जाओ। मेरे पास अगर कोई पिक्चर ठहरे तो मैंने सेलेक्ट की, इसको इंसर्ट किया, तो ये देखें इसके मेरे स्लाइड के पीछे क्या आ गई, पिक्चर आ गई। ट्रांसपेरेंसी उसकी कितनी रखनी है, तो देखें ट्रांसपेरेंसी भी आप लोगों की अपनी मर्जी है कितनी रखना चाहते हैं। ये सारे उसके ऑफ साइड लेफ्ट कितना और राइट कितना, ये सारी चेंजिंग कर सकते। अगर फिर आप चाहते हैं कि पैटर्न फिल वाले आ जाए, तो ये देखें आपकी स्लाइड में पैटर्न फिल भी आ जाए। अगर आप हाइट बैकग्राउंड ग्राफिक करते हो तो ये देखें हाइट भी हो जाती है ग्राफिक वगैरह। अगर हाइड नहीं करना तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी। अब देखो यहाँ पर मैं ये वाला लगा लेता हूँ, आपने सिंपल इसको क्या क्रॉस करना है। अब मैं क्या करूँगा, ये स्लाइड मास्टर व्यू को मैं क्या करता हूँ, सिंपल क्लोज पे क्लिक करूँगा, तो मेरी जो मैंने वहाँ पर सेटिंग की थी वो सारी सेटिंग मेरी कहाँ पर आ गई, जो मैंने यहाँ इसके ऊपर ओरिजिनल मेरी जो प्रेजेंटेशन थी उसके ऊपर ये सारी आ गई। मैंने वो जो स्लाइड सेलेक्ट की हुई थी पहली और दूसरी के ऊपर वो आ गई, और तीसरी और चौथी को तो मैंने उसका लेआउट मुख्तलिफ था, तो इसलिए उसके ऊपर ये लेआउट अप्लाई नहीं हुआ। ओके, हो गया। फिर मैं आपको चाहता हूँ व्यू के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हैंड आउट मास्टर। हैंड आउट मास्टर क्या करता है, मैं अपनी पुरानी स्लाइड पे आ जाता हूँ। हैंड आउट मास्टर के ऊपर देखें आप, जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके पास ये हैंड आउट मास्टर की क्या आ जाती है, एक इजाफी टैब आ जाती है। ठीक है, अब आप इसके अंदर जो भी सेटिंग करोगे वो जब आप प्रिंट के ऊपर जाओगे तो वही सेटिंग आपके पास ठहरी होगी। मिसाल के तौर पर देखो, देखो हैंड आउट मास्टर को मैं क्लोज करता हूँ तो मेरे पास क्या है, स्लाइड में ये सेटिंग हुई ठहरी है, लेकिन मैं हैंड आउट मास्टर के ऊपर थीम ये है, ये सब चीज़ें हैं, मैं हैंड आउट मास्टर पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इसकी ओरिएंटेशन आप लैंडस्केप रखते हो तो इस तरह हो जाएगी। स्लाइड साइज़ जौन सा रखना है, ये देखें स्टैंडर्ड वाला या कौन सा रखना है, इंश्योर फिट वाला, कोई भी रखते हो ये वाला हो जाएगा। स्लाइड पर पेज के, एक पेज के ऊपर कितनी स्लाइड आप प्रिंट करना चाहते हैं, 2 3 4 6, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, मैं 4 कर लेता हूँ। और फिर आपने हेडर शो करवाना है कि नहीं, हेडर शो करवाना है, लेकिन मैं इसके ऊपर कोई नाम लिख लेता हूँ, खान लिख लेता हूँ। ये डेट ठीक है। अगर फुटर फुटर पे आप लोग कुछ लिखना चाहते इसके ऊपर भी मैं खान लिख लेता हूँ। ठीक है, ये सेटिंग कर ली। अगर इनको शो करवाना है तो इसके ऊपर चेक कराने दें, नहीं शो करवाना तो चेक हटा दें। देखें मैं चेक हटा दूँ तो फुटर गायब हो जाता है। ठीक है, इसी तरह ये डेट वगैरह देखें, डेट गायब हो गई, पेज नंबर वगैरह नीचे ठहरा होता है वो भी अगर इसे चेक हटाएंगे गायब हो जाएगा। फिर इसके ऊपर आप जो थीम लगाएंगे, थीम तो इसके ऊपर नहीं लगेगी, इसके ऊपर आप क्या लगाएंगे, बैकग्राउंड स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहते हैं ये करें, ये बैकग्राउंड आ जाएगा। इसके ऊपर दोबारा क्लिक करें, फॉर्मेट बैकग्राउंड पर आ जाए तो वही सारी चीज़ें ठहरी हुई। अगर ग्रेडियंट फील्ड लगाना चाहते हैं तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये मैं क्लोज कर देता हूँ। ये कलर वगैरह अगर इसका चेंज करना है तो वो भी ब्लू ग्रीन, ये देखें वो हो जाएगा, थोड़ा सा फ़र्क आ रहा होगा। फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करनी है तो ये फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज हो जाती है, देखें इनके फ़ॉन्ट वगैरह चेंज, इफेक्ट वगैरह कोई देना वो भी दे सकते हो। ये सारी सेटिंग आपने करनी है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसके ऊपर क्या करता हूँ, क्लोज करूँगा। क्लोज जैसे करूँगा तो ये देखें ये वैसे का वैसा सेम ठहरा, इसके ऊपर कोई सेटिंग हमें शो नहीं हुई। ये कहाँ पर शो होगी, आपने क्या करना है, फाइल के ऊपर आना है, प्रिंट के ऊपर आना है। प्रिंट पर आने के बाद ये तो मेरा कलर शो नहीं हो रहा, तो क्योंकि मेरा ये प्रिंटर, मैं पहले ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ पे आता हूँ।
कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ, अब मेरा कलर आ गया। लेकिन अब जो वहाँ पर मैंने सेटिंग की थी वो कैसे शो होगी, मैं यहाँ पर आऊँगा, फुल पेज स्लाइड पे क्लिक करूँगा और ये देखें हैंड्स आउट ठहरा हुआ है, ठीक है, हैंड्स आउट में मैं जैसे क्लिक करूँगा ये देखिए अगर मैं 2 स्लाइड किए हैं वहाँ पर जितनी भी सेटिंग मैंने की थी वही सेटिंग सारी आ गई। तो मैं क्या करता हूँ, 4 वाली मैंने की, 4 करना चाहता हूँ प्रिंट, तो ये देखें 4 पर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, ये सारी जो सेटिंग मैंने बैक पर की थी उसके बैकग्राउंड के ऊपर कौन सी सेटिंग, वो सारी सेटिंग यहाँ पर आ गई। अब आप प्रिंट करोगे तो आप इसी सेटिंग में, अगर कलर प्रिंटर है तो आपका प्रिंट होगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास हैंड आउट मास्टर था। यहाँ पर आपने आना है, यहाँ पर आपके पास अगर मैं फुल पेज करता हूँ तो फुल पेज में मेरे पास सिंपल आएगा, ठीक है। अगर मैं क्या करूँगा, हैंड आउट पर जिस पर मैंने सेटिंग की थी मैं ये वाला सेलेक्ट करूँगा तो इसके ऊपर मेरे पास सेटिंग चेंज होगी। ओके, ये हमारे पास हैंड आउट का फ़ायदा था। फिर हमारे पास क्या आ जाता है लास्ट में, नोट्स मास्टर। नोट्स मास्टर क्या होता है, नोट्स मास्टर आप देखें, अब मेरे पास ये पहली स्लाइड है, इसके अंदर ये वाला नोट्स खान IT हब लिखा हुआ है, दूसरी पर कोई नोट्स नहीं है, तीसरी के ऊपर मेरे पास ये वाला नोट्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, नोट्स मास्टर के ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद ये देखें नोट्स मास्टर के एक इजाफी टैब मेरे पास ओपन होगा। इस टैब में मेरे पास क्या है, नोट्स पेज ओरिएंटेशन, आप इसकी ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हो, पोर्ट्रेट करते हो, ये देखिए पोर्ट्रेट में आ जाएगा। स्लाइड साइज़ आपकी अपनी मर्जी है जो रखना है, हेडर, स्लाइड इमेज, फुटर, ये चीज़ें ये सारी ठहरी हुई हैं। इनके ऊपर आप जो सेटिंग करोगे, हेडर शो करवाना है नहीं करवाना, ये सारी सेटिंग आपके पास, स्लाइड इमेज शो नहीं करवानी, अगर आप इसके ऊपर जो चीज़ें आप लिख लोगे वो चीज़ें भी सारी आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। डेट जो देना चाहते हो वो दे सकते हो, और फुटर पे कोई चीज़ देना चाहते हो वो भी XYZ कोई दे सकते हो। और इसमें आप लोग इसके ऊपर ये जो आपके पास नोट्स आ जाते हैं, इस नोट्स को आप क्या करो, सिलेक्ट करो। इसमें आप लोगों ने अगर लेवल सेलेक्ट करने हैं तो इसको ये सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद होम पे आ जाओ, होम पर बोल्ड कर लो, इटैलिक कर लो, अंडरलाइन कर लो, साइज़ बड़ा कर लो, इसका कलर रेड कर लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। नोट्स मास्टर पे दोबारा आ जाता हूँ, फ़ॉन्ट कलर वगैरह चेंज करना हो, बैकग्राउंड स्टाइल अगर आपने देना हो तो ये देखें बैकग्राउंड स्टाइल हो जाएगा। ये सारे सिंपल उन्हीं की तरह सेटिंग है, ये सारी आपने कर ली और क्लोज मास्टर व्यू पर आप क्लिक कर दोगे, ये आपके पास क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो आपके पास चेंजिंग नहीं आई, ये चेंजिंग आपको देखो यहाँ पर तो वो सेम ठहरे, हमने तो कलर वगैरह चेंज किए थे नोट्स के कि हमारे पास नोट्स का कलर वगैरह चेंज हो जाए, लेकिन यहाँ पर सेम ठहरे हुए हैं। ये आपको कहाँ पर शो होंगे, आपने दोबारा फाइल पे आना है, प्रिंट पे आना है, प्रिंट पर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है और ये आपके पास ठहरा हुआ है नोट्स पेज, ठीक है। नोट्स पेज के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे ये देखिए आपके पास जो रेड कलर आपने दिया था उसका बैकग्राउंड चेंज किया था वो सारा आपके पास यहाँ पर सेटिंग में आ गई। ये पहली स्लाइड, दूसरी पर तो नोट्स था नहीं, ये तीसरी स्लाइड देखें, ठीक है। नोट्स पेज में आपने जो सेटिंग की थी यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आएंगे नोट्स पेज सेलेक्ट करोगे तो वही सेटिंग आपके पास दोबारा यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों का ये पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, रूलर। रूलर क्या होता है, ये रूलर आप लोगों के पास शो हो रहा है, अगर आप इसको शो नहीं करवाना चाहते इसके ऊपर क्लिक करोगे तो रूलर गायब हो जाएगा, क्लिक करोगे तो शो होगा। ये देखें दोनों साइड पर, ये साइड पे भी ठहरा है और इस साइड पे भी ठहरा है। ग्रिड लाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखें आपको ग्रिड लाइन शो हो रही हैं, ठीक है। ग्रिड लाइन पे क्लिक हटा दो तो वो आपको शो नहीं होंगी। गाइड्स के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखें गाइड्स शो हो रही है आपके पास, गाइड्स ये सारी, ये एक लाइन ये वाली आ रही है, ये वाली ये इमेज को प्लेस करने के लिए आपके पास गाइड्स काम की आ जाती है। ग्रिड लाइन अगर कोई ग्राफ वगैरह आप लोगों ने अपनी वो करने उसके काम आ जाते हैं, ठीक है। ये शो करवाने थे, ठीक है, नहीं करवाना तो आप लोगों की अपनी मर्जी। फिर हमारे पास नोट्स के ऊपर क्या है, क्लिक ठहरा हुआ है, ये एक्टिव ठहरा है क्योंकि इसलिए हमें नोट्स भी नीचे नजर आ रहे हैं। अगर मैं इसे क्लिक हटा देता हूँ ये देखें नोट्स मेरे पास क्या हो गए, गायब हो गए। दोबारा क्लिक करूँगा तो मेरे पास नोट्स शो होंगे। फिर मेरे पास क्या आ जाता है, जूम। अगर मैं जूम के ऊपर क्लिक करता हूँ ये मुख्तलिफ एंगल मेरे पास जूम के ठहरे में 50% चाहिए, 33, 100% जूम चाहिए, इसके ऊपर ओके करोगे तो ये देखें 100% पे आ जाता है। अगर मैं जूम इसका 50% करता हूँ, ओके करता हूँ, ये देखें ये वाली साइड हमारे पास जूम कम होती जाती है, ठीक है। इसका मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज इसकी ज़्यादा कर लेते हैं, 100 से भी ज़्यादा कर लेते हैं, 121%, ओके कर दूँ। ये देखें ये वाली साइड हमारे पास कितनी जूम हो गई। फिर आप क्या चाहते हैं कि ये दोबारा फिट टू विंडो हो जाए जैसे पहला था, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये जूम हमारे पास आ गया है, 66% पे कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अगर इस साइड का आप सिलेक्ट होगा तो ये वाली सारी साइड आपके पास जूम हो रही है, अगर ये वाला मैं सिलेक्ट करता हूँ और जूम करता हूँ 100% पे आता हूँ, ओके करता हूँ, ये देखें ये वाली साइड आपके पास जूम हो रही है, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी है इस साइड को जूम करना है या इस साइड को जूम करना है। अब ये मेरे पास जूम ज़्यादा हो गया है तो मैं इसको क्या करूँगा, सिंपल फिट टू विंडो पे क्लिक करूँगा तो दोबारा फिट टू विंडो पे क्लिक हो जाएगा। ओके, फिर हमारे पास ये जो प्रेजेंटेशन हमारे पास ठहरी हुई है क्या है, कलर में ठहरी हुई है। अगर यहाँ पर क्या है, कलर सेलेक्ट, अगर मैं इसको ग्रे स्केल सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें ग्रे स्केल में हो जाते हैं। ग्रे स्केल में हमारे पास अगर आप दोबारा इसको ख़त्म करना चाहते हैं, इसको बैक टू कलर व्यू पे कर दोगे तो वो
कलर व्यू में आ जाएगी। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करोगे तो ये ब्लैक एंड वाइट में हो जाती है। ठीक है, ये देखें ब्लैक एंड वाइट। ग्रे स्केल में आपको दोबारा पीछे थोड़ा सा वो कलर वगैरह शो हो रहा था, लेकिन वो ग्रे स्केल में उसमें था, वहाँ ग्रे स्केल में था, लेकिन यहाँ ब्लैक एंड वाइट में बिल्कुल आपको कोई कलर भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, इसको कलर व्यू पे बैक कर देते हैं, दोबारा कलर व्यू में आ जाएगा। व्यू पे आ जाता हूँ, फिर हमारे पास सेम क्या है, न्यू विंडो। न्यू विंडो पे मैं आ जाता हूँ। मेरे पास क्या है, न्यू विंडो में आप देख सकते हैं मेरे पास ये दो पहले से ओपन ठहरी, में दूसरी जो थी इसको तो मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मेरे पास कितनी ठहरी हुई, ये एक ठहरी हुई है ओरिजिनल। ठीक है, मेरे पास कितनी प्रेजेंटेशन है, एक प्रेजेंटेशन है। अब इस एक प्रेजेंटेशन की अगर मैं न्यू विंडो पे क्लिक करता हूँ तो सेम टू सेम इसी की कॉपी मेरे पास बन जाएगी। न्यू विंडो पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पर देखें उसी की तरह ओरिजिनल 1 ओरिजिनल 2 ये कॉपी बन गई। अगर आपको और कॉपी चाहिए तो इसके ऊपर दोबारा करें, क्लिक करें, ये पहली वाली मेरे पास सेलेक्ट है। न्यू विंडो पर दोबारा क्लिक करता हूँ, ये देखें मेरे पास 3 प्रेजेंटेशन हो गई। ओके, ये आप ज़्यादा जितने भी आप बनाना चाहें आपकी मर्जी है। फिर अरेंज आल पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये देखें तीनों मेरे पास अरेंज हो जाती है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। ठीक है, मैं दोबारा इसको एट ए टाइम तीनों को आप देख सकते हो। इनके ऊपर अगर आप लोगों ने कोई काम वगैरह करना है वो भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। फिर मेरे पास क्या है, ये अरेंज आता है कैस्केड पे। कैस्केड पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपके पास ये तीनों इस स्टाइल से क्या हो जाती हैं, अरेंज हो जाए कैस्केड पे। ये देखे तीनों आपके पास ठहरी हुई हैं। ठीक हो गया, मैं इसको दोबारा साइज बड़ा कर लेता हूँ। मूव स्प्लिट पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखना, अब मेरा कर्सर यहाँ पर ठहरा, मैं जैसे मूव स्प्लिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा कर्सर डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। देखना, मैंने क्लिक किया तो मेरा कर्सर देखें वहाँ पर आ गया। जैसे मेरा कर्सर वहाँ पर है तो इसका क्या फ़ायदा है, आप क्या कर सकते हो, अपने इसको आगे पीछे बड़ा कर सकते हो। ये देखें आप नोट्स को बड़ा भी कर सकते हो। इस साइड से अगर आपने बड़ा करना है बड़ा कर सकते हो, इसको छोटा करना है आप लोगों की अपनी मर्जी है, जितना आपने एंगल पे रखना है। अब देखो इसके ऊपर मैं जैसे जैसे क्लिक करूंगा तो मैं देखें यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाता है, नोट्स पेज आ जाते हैं। ओके, इसका क्या काम है कि मूव कर सकते हो आप अपनी, ये जो नोट्स पहले ठहरे इसको ऊपर करना है या इस साइड से इसको मूव करना है, आप लोगों की अपनी मर्जी है। फिर लास्ट पे हमारे पास क्या आ जाता है, स्विच विंडो। स्विच विंडो में हमारे पास कितनी थी, टोटल 3 प्रेजेंटेशन मेरे पास ठहरी हुई थी। 3 ठहरी हुई थी, आप क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। पहली पर आना है तो इसके ऊपर क्लिक करो, डायरेक्ट आप क्या करोगे, पहली के प्रेजेंटेशन के ऊपर आ जाओगे। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट तीसरी पे चले जाओगे। मैं पहली पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें डायरेक्ट मैं किसके आप पहली पर आ गया, ये पहली मेरे पास ओपन हो गई। अब मैं क्या कर तीसरी पे क्लिक करता हूँ, ये देखें मेरे पास तीसरी डायरेक्ट आ गई। इसको भी मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। अब आप पहली पर चाहो पहली पे चले जाओगे, दूसरी पे चाहो दूसरी पे चले जाओगे। ठीक हो गया, ये आप लोगों का क्या था, व्यू टैब था। व्यू टैब को मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ समझा दिया है। फिर भी अगर कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज हमारा क्या हो गया, पावर पॉइंट सारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।